अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल छिड़ावा। अमर शहीद कुलदीप राव, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन आकाश के साथ। दोस्तों, आज उस गांव में पहुंचे हैं जिस गांव के कुछ एक महीनों पहले एक दो महीनों की बात होगी शायद, काफ़ी चर्चे थे, पूरे प्रदेश में चर्चे थे। और मैं बता देता हूं कि जहां पर हम लोग खड़े हैं यहीं पर उस दिन पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। ये आप सबको पता होगा कि आज मैं घड़ाना खुर्द पहुंचा हूं और यहाँ पर शहीद स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव की जो अंतिम संस्कार जहाँ पर किया गया था, तो वहीं पर अपन मौजूद है। ग्रामवासियों की क्या समस्या है, क्या मांगे रखी गई थी, और जो PCC चीफ और शिक्षा मंत्री थे उस समय गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने क्या कहा था, क्या आश्वासन दिया था, आज वही याद दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं सारे ग्रामवासी। तो उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या उन्होंने कहा था और क्या इस बजट में उनको मिला है। क्योंकि हमने भी उस वक्त कवरेज की थी और वीडियो डाला था यूट्यूब पर, वो आपने देखा होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा इस विषय में कि ग्रामीणों को एक खेल स्टेडियम जरूर मिले। 1 करोड़ की जो पैकेज की जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री महोदय ने, आज तक मुझे नहीं लगता कि वो पहुंचा होगा उनके पास, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2-2.5 महीने में आप नहीं रह सकते। ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पर आए थे, काफ़ी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो आज जो हमारे साथ ग्रामवासी है तो उनसे बातचीत करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी है, तो ग्रामीण जो है जनप्रतिनिधि है वो भी मौजूद है। पूरी जानकारी लेंगे उनसे कि क्या हुआ कि बजट में उनको ये जो खेल स्टेडियम की जो घोषणा की थी या आश्वासन दिया था वो नहीं मिला, क्या कारण रहा ऐसा। हमारे शहीद कुलदीप सिंह राव हुआ करते थे, आज भी है वो, और उनकी स्मारक यहाँ पर बनाई जाएगी तो खुशी की बात है। लेकिन जो उस समय जो PCC चीफ थे और जो शिक्षा मंत्री भी थे उस समय, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था, तो वो आज तक मिला या नहीं मिला? 14 दिसंबर को राजस्थान के PCC के चेयरमैन, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा व जिले के मंत्री विजेंद्र रोड़ा, तीनों यहाँ पर सांत्वना देने के लिए आए थे। बिल्कुल, पूरे पूरे गांववासी एक जगह बैठे हुए थे और उपेक्षाएं कर रहे थे कि वो आज आएंगे, शहीद के नाम पर कुछ न कुछ कर जाएंगे। उसके बावजूद गांव वालों ने, सभी ने एक राय में एक ही आवाज उठाई कि शहीद के नाम से यहाँ पर स्टेडियम होना चाहिए, कुलदीप के नाम पर। तो उन्होंने, तीनों आदमी ने एक ही बात कही थी कि बजट में ये घोषणा होगी। तो मैं उन तीनों व्यक्तियों को आपके मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान का बजट, हिंदुस्तान में पहली बार इतना बढ़िया अशोक गहलोत जी ने बजट दिया है। उसके बावजूद भी इन तीनों आदमियों की कमी के कारण से और वो बात मुख्यमंत्री तक, वित्त मंत्री के माध्यम से नहीं पहुंची। ये तीनों व्यक्ति हैं इस काम के दोषी हैं, नहीं कि मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। नहीं, अभी आप क्या चाहते हो? क्या हम ये चाह रहे हैं कि पूरे गांव ने आज तक, चाहे वो विधानसभा का चुनाव आया हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, दोनों गढ़ाना पंचायतों ने 2000 से ऊपर लीड दी है कांग्रेस को, और उसके बावजूद भी गढ़ाना गांव को, दोनों पंचायतों को वंचित रखा। 8 किलोमीटर की यहाँ सड़क है जो इधर की ठाणा तक आ गई, इधर रायपुर तक आ गई है। उसके बावजूद भी ये 8 किलोमीटर की ऐसी सड़क है जो आप भी आए हैं और भी लोग आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी वादा किया था कि सड़क को भी हम इस बजट में लेंगे। न तो हमारी बजट में सड़क ली गई है, न शहीद के नाम से स्टेडियम लिया गया है। और यहाँ तक आप सिंघाना पंचायत समिति में है, एक भी ऐसा काम नहीं है जो बजट के अंदर आया हो। हर पंचायत समिति को बिल्कुल दिया है बजट, किसी को एग्रीकल्चर कॉलेज दिया है, किसी को वेटरनरी दिया है, किसी को उप तहसील दिया है। कमी किसकी है? जनपद सबसे बड़ी कमी तो हमारी हुई। वो क्यों हुई कि हमने, हमारा नेतृत्व जो कांग्रेस का विधायक था उसको यहाँ से हराकर भेजा, तो आज जो विधानसभा में नहीं बोल सकता। तो सबसे ज्यादा कमी तो हमारी इस इलाके की है। दुर्भाग्य है इस इलाके का कि पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम तो हमने कांग्रेस के विधायक को जिताया, और अब की बार कांग्रेस की सरकार है तो हमने विपरीत करके दिखा दिया। तो सबसे दुर्भाग्य बात तो इस इलाके का है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है विधानसभा में नहीं हो रहा। तो अपन बात करें कि खेल स्टेडियम का जैसे आश्वासन दिया था PCC चीफ ने, तो क्यों नहीं दिया इस बजट के अंदर? तो इसी के लिए तो मैंने कल आपके डोटासरा जी से भी बात करी है टेलीफोन पर कि वो आप 3 व्यक्ति आए थे, जो एक तो बड़े बड़े पद पर बैठे थे। नहीं, तीनों, मुख्यमंत्री का सलाहकार, जिले का मंत्री बिल्कुल, और PCC का चेयरमैन,
तीनों ने वादा करके गया था कि ये इस बजट में 100% हो जाएगा। बीच में भी 2 बार मैंने उनको अवगत कराया, याद दिलाई है, तो बोला सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद भी नहीं, तो पूरे गांव में आक्रोश है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये तो हमारी जो 3 तारीख का बजट है, इसमें हमारी घोषणा होनी चाहिए। नहीं होगी तो हम यहाँ से 150 आदमी यहाँ इस सड़क के दोनों गांवों के बीच में जो सड़क टूटी है इसके ऊपर बैठेंगे। नहीं तो हम किसी कांग्रेसी को यहाँ बढ़ने देंगे और नहीं बात होने देंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ने पैकेज की घोषणा की थी वो भी अभी तक नहीं पहुंचा शायद। उसका तो मेरे को ध्यान में नहीं है। वो तो उस क्यों कोई गांव की वो घोषणा तो थी नहीं, वो तो एक व्यक्ति विशेष को लाभ वो था। तो वो तो सुबेदार रणधीर सिंह जी जाने भाई पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या प्रक्रिया चल रही है, उसका कोई इशू नहीं है, देर सवेरे वो मिल जाएगा। लेकिन बात तो खेल स्टेडियम की है। स्टेडियम के पंचायत समिति से 10 लाख रुपए पास किए थे शहीद स्मारक के लिए, वो उसकी स्वीकृति हो गई है। उसका टेंडर भी प्रक्रिया में हो गया है और ठेकेदार ने बदरी और पत्थर भी गिरवा दिए हैं। कभी भी 1-2 दिन में, कभी भी 1-2 दिन चालू हो जाएगा। अब वो काम चालू हो जाएगा। ये है बात है। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूछना चाहते हैं कि आपके जो मुआयने थे, ठीक है, जहां अरबों खरबों रुपए का बजट दिया है, उसमें 1-2 करोड़ रुपया कोई मायना नहीं रख रहा है। हर समुदाय को आपने लाभ दिया है। उस लाभ के पेटे हमारा भी फर्ज बनता था कि शहीद के नाम से हो। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, बिल्कुल ये सार्वजनिक था, ये तो सभी के काम में आने काम आने। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से पूरे काम का अनुरोध है कि वो इस मांग को हमारी को 3 तारीख के बजट में सप्लीमेंट्री बिल में इसको पास करें, यही हमारी इच्छा। तो दोस्तों हमारे साथ सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। भाई कुलदीप सिंह शहीद हुआ उस टाइम में सांत्वना के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी और राजकुमार शर्मा जी, विजेंद्र जी, तीनों यहाँ आए थे। और उन्होंने, हमें तो जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने स्वयं ने कहा था, खुद ने कहा था कि हम इस गांव के लिए खेल स्टेडियम देंगे और इसी बजट के अंदर घोषणा हो जाएगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये मांग जो पूरी की जाए हमारी। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों कुछ युवा साथी भी है हमारे साथ, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि बजट में काफी कुछ दिया गया है, सभी समुदाय को खुश रखा गया है, सभी नेताओं को, विधायकों को खुश रखा गया है। तो ये आखिर खेल स्टेडियम की जो मांग थी इन युवाओं की, या उन्होंने, जैसे इन्होंने सरपंच महोदय ने बताया कि उन्होंने खुद ने ही चलाकर कहा था, तो ये मांग पूरी क्यों नहीं हुई? ये देखिए 14 दिसंबर को यहाँ प्रदेशाध्यक्ष जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, राज्य परिवहन मंत्री विजेंद्र सिंह जी ओड़ा और मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ उस दिन नहीं आए थे, लेकिन वो बाद में आए थे। ये सरकार के सभी प्रतिनिधि आए थे। और ये जो खेल स्टेडियम की जो घोषणा है ये उन्होंने अपनी स्वेच्छा से की थी, कि उन्होंने डोटासरा जी ने कहा था कि शहीद कुलदीप सिंह राव ने पूरे प्रदेश का, या कहूं तो पूरे देश का नाम पूरे विश्व में किया है। तो इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि प्रदेश सरकार का कि हम इनके नाम से खेल स्टेडियम बनाएं। तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था समस्त ग्रामवासियों को, और समस्त ग्रामवासियों को आशा भी थी कि जो आगामी बजट होगा उसमें 100% ये घोषणा होगी और ये जल्दी खेल स्टेडियम बनेगा। लेकिन उन आशाओं पे वो खरे नहीं उतरे। इसलिए आज समस्त ग्रामवासियों में, आसपास के गाँव में आक्रोश है और हमारी सरकार से मांग है, या आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये संदेश देना चाहते हैं कि 3 तारीख तक इस बिंदु को शामिल किया जाए और हमारे लाडले भाई शहीद कुलदीप सिंह राव के नाम से जो खेल स्टेडियम है उसको वो पारित करें और उसको बनवाने का वो काम करें। जी बिल्कुल, ये दोस्तों वही बात आ जाती है घुमा फिरा कर कि नेताओं का काम सिर्फ आश्वासन देना होता है, वादे करना होता है। लेकिन मैं बता दूं कि उस समय, उस वक्त तो यहाँ पर एक से एक नेता यहाँ पर पहुंच रहे थे, होड़ मची हुई थी कि मैं भी जाऊं, और सभी लोग यहाँ पर आए भी थे, उनका फर्ज भी था। लेकिन जो आश्वासन और जो घोषणा वो कर गए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे। जैसे ही हमारे पूर्व प्रधान ने बताया कि वो 3 जो बड़े बड़े नेता थे, ये उनकी कमी है, वो दोषी है, उन्होंने आगे तक बात पहुंचाई या नहीं पहुंचाई तो वो तो उन्हीं को पता है। लेकिन ये जो खेल स्टेडियम की घोषणा है ये करनी चाहिए थी। ये तो हमारे शहीद है, ये कोई पर्सनल तो मैटर था नहीं किसी का कि आपने घोषणा कर दी, वादे कर दिए और पूरे नहीं किए। ये तो सभी ग्रामवासी यही सही युवा ही तैयार होते हैं, राजस्थान का ही नाम करेंगे ये रोशन, आगे पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। तो सोचने वाली बात है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स।